जो कल हुकूमत की तरफ से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डिवीज़न इंतज़ामिया की तरफ से एक आर्डर आया हुआ है कि आप मैं तो लॉकडाउन ही कहूँगा, क्योंकि जब आपने 50% दुकानें बंद करनी हैं तो 50% को दूसरे दिन बंद करना, तो ये लॉकडाउन ही है। हालांकि कल डिवीज़नल कमिश्नर साहब ने बोला कि कोई लॉकडाउन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन मैं एक बात समझने से कासिर हूँ कि दुकानें बंद करने से ही कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं देखोगे। ये एक बीमारी है, बिल्कुल है, हम इसके साथ हैं, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए और हमारा कारोबार जैसे हुआ करता था रेगुलर वैसे होता रहे। लेकिन उसके लिए आपने बाकी सारी चीज़ें देखनी है कि जो रोज़ बाई रोड यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, उसकी लखनपुर में टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी लवरमंडा में टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही, जो ट्रैवलर्स बाई ईयर आते हैं तो उनकी टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है, या उसके अलावा जो यहाँ पे बैंक्स में काम हो रहा है, यहाँ पे ऑफिस में जो भीड़ भाड़ है, या जो सड़कों पे लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको आपने कैसे रोका है, वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे है, या जहाँ पे पब्लिक डीलिंग्स का काम है, अगर आप बैंकों को देखोगे तो वहाँ पे रश इतना ज़्यादा है। तो उसी हवाले से हम सोच रहे हैं कि ये कैसा फ़ैसला लिया गया है कि जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि आप सिर्फ दुकानों को बंद करें। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ दुकानों बंद करने से ये वायरस ख़त्म हो सकता है। इसके लिए आपको तदबीरें करनी हैं, इसके लिए आपको बैठना है और मशावरतें करनी है कि ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें तभी ख़त्म होंगी जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, और उसके बाद आपके पास हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके पास है नहीं। देखिए ना, आपके पास कोविड के बेड इतने ज़्यादा नहीं है, आपके पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं। आप उन चीज़ों को कैसे देख रहे हो, आप उन चीज़ों को ठीक कैसे कर रहे हो। तो हमारा यही मानना है कि आप क्यों सिर्फ, क्योंकि हम बिज़नेस कम्युनिटी ऑलरेडी कर्ज़े में ख़त्म हो चुकी है, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हुए हैं, हमने उनकी ईएमआईज़ वापस करनी है, हमने उनके पैसे वापस कर, हमने उसके अलावा जीएसटी की किस्तें भरनी है, हमने इनकम टैक्स को देना है। तो ये सारी चीज़ें दुकानें बंद करने से थोड़ा। कल मिले थे डीसी साहब से, तो मुलाकात होकर आप उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा, क्या कोई मज़बूत बात सामने आई? देखिए, वहाँ पे सिर्फ सामने आई कि हमारा हायर अप से ऑर्डर आया हुआ है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जिसमें एसएसपी साहब थे, जिसमें डीसी साहब था, जिसमें बाकी लोग बैठे हुए थे, और उसमें सिर्फ यही बात हो रही थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें कोई मीटिंग नहीं हुई थी, उसमें कोई मशावरत नहीं हमसे की गई थी। सिर्फ यही चीज़ कि हमने ये ऑर्डर निकाला है, जो कि गवर्नमेंट बारहा कह रही थी कि जब भी कोई ऐसा कुछ मौका आएगा तो हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किन स्टेक होल्डर से बात की है, वही कल मीटिंग का लुब लुबाब था। तो आपका अभी क्या मौक़िफ़ रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि जो अभी ऑर्डर निकाला गया है उसको रिवोक किया जाए और इसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सिर्फ आप दुकानों को बंद ना करें, आप दुकानों को बंद ना करें। हम चाहते हैं कि अगर आपने इस बीमारी को ख़त्म करना है तो इसमें सब ने आना है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि कहाँ पे टेस्टिंग होनी चाहिए और किन-किन को आपने बंद करना है, आप किन को अलाउ कर रहे हैं। आप गुलिलाला को छोड़ रहे हो, आप वहाँ पे लोगों को जाने दे रहे हो, तो आप दुकानें बंद करवा रहे हो। तो ये सारी तो चीज़ें क्या आपने भी तजवीज़ होगी आपकी तरफ से? देखिए, हमारी तजवीज़ ये है कि आप हमसे बैठें और हम मिल बैठ के ही कोई मसला हल निकालेंगे। दुकानें बंद करने से ये वायरस ख़त्म नहीं होगा।